तो देखिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एक्सरसाइज 9.1 का 8th क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले पेडेस्टल क्या होता है? देखिए, पेडेस्टल एक आधार होता है जिस पर कि किसी मूर्ति को रखा जाता है। यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए, इसे थोड़ा सा बनाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ये माना मेरा पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, ऐसे समझना है, ठीक। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, तो ये जो मूर्ति है इसकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक। भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु है भूमि पर जहां पर कि इसके बेस के सीध में ही होगा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति का शिखर कौन सा है? यह है, ठीक है। तो इस बिंदु से ये उन्नयन कोण दे रखा है आपको। देखिए, इसको मैं यहां से ज्वाइन कर दूंगा और इसको इधर से ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो कोण है बच्चों, ये मेरा है 60 अंश का, इसको उन्नयन कोण बोलेंगे हम। उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, अब पेडेस्टल क्या है? यह है, इसका शिखर यह कहलाएगा। तो पेडेस्टल के जो शिखर का उन्नयन कोण है, यह कोण यह 45 अंश का है। तो हमें क्या करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई याद करनी है। यह ऊंचाई निकालनी है, यहां से यहां तक की ऊंचाई। इसको आप मान चाहें तो h भी मान सकते हैं, इस ऊंचाई को। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये बिंदु हैं इनके नामकरण करने पड़ेंगे, ठीक है। माना यह बिंदु मेरा A है, यह बिंदु मेरा B है, और ये C हो गया और यह D हो गया, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो देखो, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले मेरे पास एक समकोण त्रिभुज यहां पर यह बन रहा है, ये यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। एक 90 डिग्री का एंगल यह है। एक समकोण त्रिभुज क्या हुआ? ABC, और दूसरा समकोण त्रिभुज ABD। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों की मदद से मैं h का मान निकालूंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखो मेरे को क्या निकालना है इसमें। देखो, इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीज कॉमन है देखना पड़ेगा हमको, इस त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में। तो इन त्रिभुजों का बेस सेम है, यानी कि मुझे बेस निकालूंगा मैं ये भी फाइंड करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है? tan होता है। तो tan लगाएंगे इसमें, tan 45 डिग्री, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार, h बट्टे AB। और tan 45 का मान कितना होता है बच्चों? 1 बराबर h बट्टे AB। तो यानी कि यहां से क्या आ गया मेरा? AB बराबर h, या h बराबर AB भी कह सकते हैं। यानी कि जो वैल्यू मेरी AB की होगी वही वैल्यू h की भी होगी, यानी कि ये मेरा h आ गया सीधे सीधे, ठीक है। अब मैं इसमें लूंगा बड़े वाले समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें भी वही करेंगे, tan लेंगे। tan, लेकिन यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो लंब बट्टे आधार, तो पहले हम लिख लें BD अपॉन AB। अब BD क्या है बच्चों? देखिए, BD यदि मैं निकालूंगा तो क्या है? BC धन CD, BC धन CD बट्टे AB, तो मेरा h आ गया पहले से, और BC की वैल्यू भी क्या है? h है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर BC का मान कितना है? h है, धन 1.6 अपॉन
एच। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3h बराबर h धन 1.6, तो वर्गमूल 3 h ऋण h वालों को एक तरफ ले आएंगे बराबर 1.6। अब देखिए, अब यहाँ पर वर्ग h कॉमन है, h को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वर्गमूल 3, यहाँ कर क्या बचेगा, ऋण 1 बराबर 1.6। तो h बराबर आ गया 1.6 बट्टे वर्गमूल 3 ऋण 1। अब हमें क्या करना होता है, जो हर होता है उसका परमेयीकरण करना होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 3, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, a ऋण b गुणा a धन b, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, बराबर a² - b²। अब इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तब ये हो जाएगा अंदर में 1.6, आप इसको निकाल लेना है। यदि √3 की वैल्यू इसमें दे नहीं रखी है, किसी क्वेश्चन में दी होती है, √3 + 1 ओवर वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 3, ऋण 1 का वर्ग हो गया 1, तो ये हो गया 1.6 गुणा वर्गमूल 3 धन 1 बट्टे 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 0.8 टाइम 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 इतना सेंटीमीटर, 0.8 लिख सकते हैं। अब चाहे तो हम इसकी वैल्यू निकाल भी सकते हैं। √3 + 1 तो होगा √3 + 1 लिखा है, नहीं नीचे भी एक 2 तो आ गया, क्योंकि a² - b²। अब देखिए इसको सर, इसको बच्चों यदि तुम दशमलव को हटाना चाहते हो तो एक काम और भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 8/10 वर्गमूल 3 धन 1, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा ये जो ऊंचाई है। अब देखिए कट रहा है, देखिए 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो यह फाइनल जो आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा 4/5 कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 1 सेंटीमीटर। यदि वर्गमूल 3 की वैल्यू दे रखी है तो आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड देके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो समझे क्वेश्चन का तरीका क्या है, पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद जो चीज निकालनी है उसको कुछ मान लो, x मान लो, h मान लो, कुछ भी मान लो। उसके बाद आप जो जो हमको चीजें दे रखी हैं उनका उपयोग करते हुए 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं, उन 2 समकोण त्रिभुजों को हल करके हमें जो चीज पूछी जा रही है उसको हम निकाल सकते हैं।